बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। और जी आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अपना नॉस्टैल्जिक सा एक जो कहना चाहिए कि एक्सपीरियंस है ना वो शेयर कर रही हूँ। अच्छा, वो तमाम 90s के लोग जो 90s में पैदा हुए हैं तो वो बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे कि जो दो कुकिंग ऑयल्स या कुकिंग ऑयल्स का तो खैर ज़माना बहुत बाद में आया है। उस टाइम जो बनास्पति घी हुआ करते थे दो बहुत ही अमेजिंग, उनमें से एक तो डालडा का नाम है और दूसरा है तल्लू का। सॉरी। तो जो डालडा है वो भी और तल्लू भी, ये दोनों अपनी ब्रांडिंग करते थे मामता के नाम से। यानी डालडा कहता था जी जहाँ डालडा वहाँ मामता, और इसी तरह से तल्लू कहता था अम्मा तल्लू में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। तो ये इस तरह के जिंगल सॉन्ग्स बन गए थे जो कि हर बच्चा ही गाता फिर रहा होता था। और जो माएँ हैं वो भी फिर यही कंसीडर करती थी कि शायद यही सेफ़ेस्ट घी है या ऑयल्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं और हमें अपने घर में यूज़ करना चाहिए। तो मुझे तो खैर अभी भी मैं बहुत नॉस्टैल्जिक फ़ील करती हूँ और मुझे लगता है कि जो एक तल्लू की खुशबू है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, डालडा भी बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन फिर वही कहते हैं ना कि कुछ मार्केटिंग ब्रांड्स ने इस तरह की होती है कि वो दिमाग से निकलती ही नहीं है। तो अभी भी मैं अपनी ग्रॉसरी के साथ ये तलो वाला ही पॉली बैग्स का पैक लेके आई थी 5 केजी वाला। तो इसमें फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो अब बहुत सारे और डिफरेंट ब्रांड्स जो हैं ऑयल के वो आ चुके हैं जिन पे स्विच कर चुके हैं। तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। सारे ही कुकिंग ऑयल्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि अच्छे प्लांट्स पे तैयार किए जाते हैं। लेकिन जो लोग तलो यूज़ नहीं करते या ये समझते हैं कि शायद इनकी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई होगी या फिर अच्छी नहीं रही होगी या आई डोंट नो किस तरह की होगी, मतलब वो थोड़े से अफ्रेड हैं इसको यूज़ करने के लिए। तो मैं आज उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि इन लोगों को पता चले अच्छे से कि ये किस तरह का कुकिंग ऑयल है। अच्छा, यहाँ पे जी ये कहते हैं कि ये प्रो ग्रोथ फार्मूला है जिसमें फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर जो है वो बच्चे बनते हैं। आज भी इनका स्लोगन वही है, माँ तलों में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। और पैकेजिंग जो है इनकी वो जिस तरह से पोली बैग्स में आती है ये वही वाली पैकेजिंग है। और ये 1 लीटर के 5 जो पाउचेज़ हैं वो इस डब्बे के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, बाकी जी इसके अंदर जो अज्जा हैं वो हम देख लेते हैं। रिफाइंड ब्लेंडेड वेजिटेबल ऑयल है, कैनोला ऑयल है, सोयाबीन सनफ्लावर ऑयल है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, और बाकी इसकी जो सर्विंग सजेशंस हैं वो दी हुई हैं। कोलेस्ट्रॉल फ्री है, विटामिन ए एंड डी है। जितना भी कोलेस्ट्रॉल फ्री हो, कोई भी कुकिंग ऑयल आपने एहतियात के साथ ही इसका इस्तेमाल करना है क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये जाके जमता ही होगा। इसलिए बराए मेहरबानी अपने खानों में अपने जो ऑयल का इस्तेमाल है वो थोड़ा ही रखिए। तरियाँ लाने के चक्कर में और उसको अच्छा बनाने के चक्कर में अपने खाने को अनहेल्दी मत बनाइए। और इसके अलावा जो इसकी प्राइस है 1 केजी की वो बाकी कुकिंग ऑयल्स की तरह ही है, 560 या 570, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, या 550 है, कुछ इस तरह से ही है, अराउंड द सेम प्राइसेस, क्योंकि कंपेटिटिव प्राइसेस ही चल रही होती हैं तो अब मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है। और इसके अलावा जी ये कि आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपने कुकिंग ऑयल में खाना बनाना है तो आपने उसको भी यही समझ के यूज़ करना है कि ये भी हमारी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है जितना कि आप ऑयल फ्री खाना बनाते हैं। तो आपने करना है इसका इस्तेमाल, क्योंकि बहुत सारे खाने नहीं पकते हैं भाई घी और ऑयल के बगैर, लेकिन उसमें भी फिर आपने मिनिमल यूज़ करना है इन चीज़ों का। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और एक और चीज़ के अब मुझे भी पहले इस चीज़ का नहीं पता था तो मेरे लिए भी एक न्यू इन्फॉर्मेशन थी कि जो कुकिंग ऑयल है या फिर सोयाबीन ऑयल आपको सेपरेट से मिल रहा होता है, कैनोला ऑयल आपको सेपरेट से मिल रहा होता है। तो मैंने एक दफ़ा सवाल किया था एक सेल्स गर्ल से कि आप बताइए कि कौन सा ऑयल जो है वो बेस्ट है, मुझे कैनोला ऑयल ख़रीदना चाहिए, बिनोला ख़रीदना चाहिए और या सोयाबीन, या तो आप बताइए कि कौन सा बेस्ट। उसने मुझे वो कहा था कि आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, अगर तो आपको स्पेसिफ़िक अगर कोई पसंद है तो आप बाय कर सकते हैं, लेकिन जो कुकिंग ऑयल होता है इसके अंदर 4 ऑयल्स होते हैं, यानी उन चारों ऑयल्स का जो निचोड़ है वो इसके अंदर होता है। लेकिन अगर आपको कोई ख़ास फ्लेवर ज़्यादा पसंद है जैसे कैनोला का या सोयाबीन का या
दो और होते हैं, मुझे उनका नहीं पता कि वो कौन से हैं। तो अगर आपको उनका अलग अलग फ्लेवर चाहिए तो आप फिर वो अलग वाला बाय करिए। लेकिन अगर आपको ग़िज़ाइयत के लिहाज से आप देख रहे हैं तो फिर आपके लिए कुकिंग ऑयल ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें तमाम के तमाम जो चारों ऑयल्स हैं वो इसके अंदर उनका एक्सट्रैक्ट होता है। तो फिर खैर मैं तो उसके बाद से अब तक कुकिंग ऑयल ही बाय करती हूँ, क्योंकि मैंने कैनोला वाला बाय करना शुरू किया था। तो मुझे लगा वो थोड़ा सा ना उसकी टेंडेंसी या जो उसकी फ्लोइंग नेचर होती है ना, एक वो थोड़ी मुझे थिक लगी, जैसे घी टाइप की तरफ जाता है ना कुछ थिक थिक सा। और ये बहुत ही सुपर फ्लोई होता है, मतलब बहुत ही जैसे कहना चाहिए तेल होते हैं जिस तरह के, जिस तरह से आपको नज़र भी आ रहा है इस तरह टाइम पाउच के अंदर। तो बाकी ये जी कि आज का जो रिव्यू है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया है। मैं तो बहुत नॉस्टैल्जिक फ़ील कर रही थी, तो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ आज का जो रिव्यू है वो शेयर करती हूँ। तो मैंने आपके साथ कर लिया है। और अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ किसी भी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।